आइए साथियों देखते हैं टीएलएम प्रेजेंटेशन जो कि श्री आशीष कुमार गुप्ता जी के द्वारा किया जा रहा है। मैं आशीष कुमार गुप्ता, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय रामपुर मदानी मोहम्मदी की। मैंने कक्षा 4 और कक्षा 5 के बच्चों के लिए स्थानीय मान समझाने के लिए चार्ट और दफ्ती की सहायता से एक हमने टीएलएम तैयार किया है। इस टीएलएम की सहायता से हम बच्चों के लिए बहुत ही आसान तरीके से स्थानीय मान के बारे में बताएंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले दफ्ती को लिया और उसके बाद चार्ट की सहायता से इसको बना लिया। यहाँ पर अलग अलग फॉर्म में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ये फॉर्म तैयार कर लिए और उसके बाद हमने ये कुछ चिट तैयार किए जिस पर हमारी नंबर लिखे हुए हैं, जिस पर हमारी संख्या लिखी हुई है। इस पर हम क्या करेंगे, बच्चों को बुलाएंगे और उसकी सहायता से कोई भी संख्या हम बोर्ड पर लिख देंगे और बच्चों से पूछेंगे कि ये किस प्लेस पर है और इसकी क्या वैल्यू है, और हम बच्चों को बुलाकर वो इसमें हम लगवाएंगे और वो उसके बारे में, स्थानीय मान के बारे में बच्चे उससे आसानी से समझ भी पाएंगे और उनकी जो समझ उससे विकसित होगी, उन्हें ये पता चलेगा कि जिस स्थान पर जो संख्या होती है उस स्थान पर उसका कितना मान होता है, वो इसको बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जैसे हमने ये संख्या ऊपर दी हुई है, यहाँ पर इसी संख्या को जब हम इसमें पुट करेंगे तो इसकी सहायता से हम लाख पर हमारी जो वैल्यू दी हुई है वो बच्चे आएंगे और उसमें ये करके इसको फंसाते जाएंगे कि कौन सी संख्या कहाँ पर दी हुई है। इसमें 3 का मान जैसे सैकड़ा पर लिखा हुआ है और इसमें 4 की वैल्यू है, 4 को निकालेंगे इसकी सहायता से। 4, 3, 2, 1। देखिए जब हम इसको ये लगाएंगे तो इसमें हम संख्या को चेंज भी कर सकते हैं और बच्चे इसके अकॉर्डिंग उस संख्या को बच्चे आसानी से बता भी देंगे। जैसे ये जो सैकड़े की इसमें वैल्यू बच्चों को बुलाकर पूछेंगे कि ये कितनी गिनती है और किस स्थान पर है और इसका क्या मान है। तनवीर ये कितने हैं, इस पर ये किस स्थान पर है संख्या, तो इसलिए यहाँ पर स्थानीय मान 3 का कितना होगा, 300। क्यों, क्योंकि 3 जो है वो किस स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, इसीलिए 3 की वैल्यू 300। मैंने कक्षा 2 और 3 के बच्चों के लिए 2 से लेकर 10 तक के पहाड़े के लिए पहाड़ चक्री बनाई हुई है। इसके लिए सबसे पहले हमने दफ्ती को लिया हुआ है, उसे मोड़कर उसके ऊपर अपनी चिपकाकर और हमने उसके पीछे पहाड़ों को लिखा हुआ है। इसकी सहायता से बच्चे बहुत ही आसानी तरीके से और खेल खेल में पहाड़े को सीख जाएंगे। उसके लिए हमें बच्चों को ये बताना होगा कि हमें इसमें जो नीचे वाला पार्ट है इसको टर्न करेंगे तो इस पर हमारे जो ऊपर है जिसमें ब्लॉक्स हैं, जो खुले हुए जगह है, यहाँ पर हमारे जो पहाड़ा है वो चेंज हो जाता है और बच्चे आसानी से खेल खेल विधि से पहाड़ों को सीख जाएंगे। इसमें हमने 2 से लेकर 10 तक के पहाड़ों को बहुत ही आसान विधि से बच्चों को समझाया है। बच्चे इसको घुमा कर बहुत ही अच्छी विधि के साथ पहाड़ों को सीख जाएंगे। और मदारी मैंने कुछ टीएलएम बच्चों के लिए बनाए हुए हैं, जिसमें से टीएलएम हमारा सेंस ऑर्गन का है। इसकी सहायता से कक्षा 5 के बच्चों को जब हम विज्ञान पढ़ाएंगे उसके अंतर्गत सेंस ऑर्गन के बारे में बता सकते हैं कि हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। इसको चलाने के लिए हम नीचे जब हम इसको पुल करेंगे तो इस पर हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन हैं वो धीरे धीरे ऊपर की ओर खुलते चले जाएंगे, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और स्किन। तो इसकी सहायता से हम बच्चों को सेंस ऑर्गन के बारे में बता सकते हैं। यह हुआ है, इसमें हमने दफ्ती बोर्ड की सहायता से इसको बनाया हुआ है। इसकी सहायता से हम बच्चों के अंदर शेप्स जो आकृति है उसकी जो अवधारणा है उसको हम बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे। इसकी सहायता से जितनी भी शेप्स हैं बच्चे हमारे इसको सीख सकेंगे। ये कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों के लिए हमने बहुत ही आसान विधि से जोड़ घटा के बारे में बनाया हुआ टीएलएम है। इसमें साथियों ये दफ्ती बोर्ड की सहायता से बना हुआ है हमारा। इसमें जो भी रिजल्ट जहाँ पर शो होता है इसकी आगे जितने भी नंबर हैं जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट यही आएगा। जैसे इस समय हमारा रिजल्ट 18 पर 18 पर शो हो रहा है, तो हम 17 और 1 जोड़ेंगे तो 18, 16 और 2 18, 15 और 3 18, 14 और 4 18। तो बच्चे इसमें जितनी भी संख्याएं हैं 1 से 20 तक की उसके जोड़ को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इसी की सहायता से हम बच्चों को घटा की अवधारणा भी समझा सकते हैं। जैसे जब हमारा ये रिजल्ट 16 पे शो हो रहा है तो 16 में से जब हम 1 घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट 15 आएगा।
16 में से जब 2 घटाएंगे तो रिजल्ट हमारा 14 आएगा। तो ये हमारा जो TLM बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान विधि से बच्चों के लिए घटा और जोड़ की अवधारणा को समझाने में बहुत मददगार साबित होगा। धन्यवाद। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे इसी प्रकार की शैक्षिक सामग्री आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।